जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MI एजुकेशन में। आज हम आपको पढ़ाएंगे एवरेज। एवरेज मतलब औसत, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि औसत क्या होता है। औसत वो चीज़ होता है कि जो कई राशियों के बीच का जो मध्य पॉइंट यानी बीचों बीच होता है वो उसे हम औसत कहते हैं। दो या दो से अधिक राशियाँ जो होती हैं और उनके बीच का जो मिडिल पॉइंट आता है उसी को हम औसत कहते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि औसत का सूत्र क्या होता है। औसत बराबर क्या होता है? औसत को एवरेज के नाम से भी जानते हैं। औसत में होता है कुल राशियों का योग, कुल राशियों का योग बटा कुल संख्या, कुल संख्या। देखिए इसमें ये होता है एक फार्मूला, बस यही है, इसको याद कर लीजिएगा। इसमें क्या होता है कि कुल राशियों का योग, जितनी भी राशियां यानी जितने भी नंबर दिए होते हैं, जितने भी अंक दिए होते हैं उनका कुल का योग करते हैं और उसके बाद ये देखते हैं कि उनकी संख्याएं कितनी है। जितनी भी उनकी संख्याएं होती हैं, जैसे 2 हुई, 4 हुई, 6 हुई, जितनी संख्याएं होती हैं उन्हीं की संख्या से हम भाग करते हैं। तो आइए देखिए क्या होता है। जैसे में मान लीजिए हमने अगर कोई संख्या ले लिया और उस संख्या को भाग करते हैं। जैसे मान के चलिए हमारा हो गया 2, 4, 6, 8, ठीक है। 2, 4, 6, 8 का औसत का क्या ज्ञात करना है? हमें औसत ज्ञात करना है। अगर इसका पूछता है औसत ज्ञात करिए, देखिए 2, 4, 6, 8, इसका हमें क्या ज्ञात करना है? औसत यानी कि एवरेज ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। हमने कहा कि जितनी भी संख्याएं होंगी उनका योग कर लेंगे, अब बटा जितने कुल होंगे संख्या उनका भाग करेंगे। देखिए क्या होता है। जैसे संख्या क्या हमारी है? 2 है, उसके बाद क्या है? 4 है, फिर क्या है? 8 है और उसके बाद क्या है? 6। ये हमारी संख्याएं होंगी। अब इनको गिनेंगे। देखिए कितनी संख्याएं होती हैं। देखिए 1, 2, 3, 4 यानी कितने डिजिट यानी कितने नंबर हैं? तो कुल 4 नंबर हो रहे हैं। 1, 2, 3, 4। तो जो जितने नंबर हो रहे हैं कहे ना कुल संख्याओं से भाग देंगे तो कितनी संख्या हो रही है? 1, 2, 3, 4, 4 संख्याएं हो रही हैं। तो हम इसमें 4 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। अब देखिए 8 और 4 जोड़ेंगे, 8 2 जोड़ दीजिए 10 हो गया और 6 और 4 जोड़ दीजिए 10 हो गया। तो 10 और 10 मिलके क्या हो गया? 20 हो गया। देखिए बिल्कुल जोड़ने के लिए बिल्कुल आसानी तरीका अपनाया जाता है कि जिसको जोड़ने में दिक्कत ना हो। देखिए 6 में 4 जोड़ दिए हमारा 10 हो गया, 10 और 8 और 2 10, 10 10 20, 20 में अब 4 के हम क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। तो 4 एक करने 4 और 4 पचे 20। तो हमारा औसत जो प्राप्त हो गया, देखिए क्या हो गया? औसत। औसत बराबर होता है, औसत हमारा क्या आ गया? 5 आ गया। देखिए औसत का मतलब होता है कि सभी के बीच का मिडिल पॉइंट एक तरह से होता है कि कुल संख्याओं का योग करके उसमें टोटल अंकों से क्या करते हैं? उसके भाग कर देते हैं। ये हमारा औसत हो जाता है। इस प्रकार से इसका आंसर हमारा क्या हो गया? 5 हो गया। कैसे हो गया? देखिए 4 और 2 जोड़ दिए 6, 6 12, 12 8 20, 20 और मैं 4 की भाग दीजिए, 4 एक करने 4 और 4 पचे 20, 5 बार में कट गया। तो एवरेज हमारा क्या आ गया? औसत क्या आ गया? 5 आ गया, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको कर लेंगे। और भी अगर कोई सवाल है, जैसे कोई सवाल दूसरा हमारा एक सवाल देख लीजिए। सब इसी फार्मूले पे, बिल्कुल एक ही फार्मूले पे सारे सवाल पूरी तरह से लग जाएंगे। जैसे दे दिया 5, 3, 7, 8, 9, 1। 5, 3, 7, 8, 9, 1 का औसत क्या ज्ञात करने के लिए दे दिया? औसत। औसत ज्ञात करिए, ठीक है। यानी कि इसका एवरेज ज्ञात करना है। तो औसत बराबर क्या होता है? औसत। इसको ए और भी, इसको ए भी से भी दर्शाते हैं। ए भी का मतलब हो गया, देखिए एवरेज का यही 2 अंक ए और भी ले लेते हैं। इसको औसत को ए भी के नाम से भी जाना जाता है। तो औसत बराबर क्या हो जाएगा? जैसे ये संख्याएं हमारी हो जाएंगी 5 + 3 + 7 + 8 + 9 और +1 और उसके बाद से क्या करिए? सभी का
बटा सभी का बटा, क्योंकि कुल राशियाँ तो कुल राशि हमारी यही है, और कुल राशियों का संख्या जो संख्या है तो संख्या क्या है 1 2 3 4 5 6। कितने अंक हुए 6 अंक हुए। जितने अंक हुए उन अंकों का हम क्या करते हैं उससे भाग दे देते हैं। कुल संख्याओं में कुल अंकों की क्या करते हैं भाग देते हैं। जैसे देखिए 7 3 कितना हो गया 10 हो गया, 7 और 3 10 और 9 1 10, 10 10 20, 20 में 8 जोड़ दीजिए कितना हो गया 20 8 28, 28 में 5 जोड़ दीजिए 28 2 30 3 33, 33 अब बटे क्या हो गया 6 हो गया, 33 बटे 6। देखिए कैसे 9 1 10, 10 में और 7 और 3 जोड़ दीजिए 10, तो 10 10 20 हो गया, 20 में 8 जोड़ दीजिए 28 हो गया, 28 और 5 33 हो गया, और 28 में 2 जोड़ दे 30, 30 3 33, 33 बटे क्या हो गया 6 हो गया। अब 33 बटे 6 को क्या करेंगे हम इससे भाग दे देंगे, किससे 6 से। देखिए क्यों 6 से भाग देंगे, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 संख्या है इसलिए 6 से भाग दे देंगे। तो क्या होगा 6 बच्चे 30, कितना बच गया 3 बच गया, तो 6 बच्चे 30 हो गया, भाग नहीं जाएगी, फिर दशमलव लगाते हैं और उसके बाद फिर क्या करेंगे 6 बच्चे 30 यानी कि कट जाएगा। कितना हुआ 5.5। कैसे हुआ देखिए 6 से भाग करेंगे, बिल्कुल आसानी से बेसिक से समझ लीजिए, आपको भाग करके दिखा देते हैं। देखिए 6 है, 6 से भाग करेंगे तो 5 बार जाएगा, 6 बचे 30, 30 में जब हम भाग देंगे मान के चलिए कितना बच गया 3 बच गया, और ये 3 में से 3 क्या कट गया। अब हमारी भाग नहीं जा रही, यहाँ दशमलव लगाए या एक 0 बढ़ा लेंगे, और जैसे ही फिर 5 छक्का 30 कट गया, तो कितना बढ़ गया 5.5। एवरेज हमारा कितना आ गया 5.5। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम ज्ञात कर लेंगे कि हमारा एवरेज कितना होगा। कोई भी संख्या है उसको अगर ज्ञात करना है तो इस प्रकार से कुल संख्याओं का बटा करके इसको ज्ञात कर लेते हैं। ये तो हो गया। अब थोड़ा सवाल बताते हैं। अगर हमसे पूछ दिया इस तरह से किन्हीं 11 संख्याओं का योग 132 है, 132 है, तो संख्या का मध्यमान क्या होगा ज्ञात कीजिए। मध्यमान ज्ञात कीजिए। तो हमने अभी आपको बताया था कि मध्यमान पूछे या औसत कहे, दोनों बात एक ही है। औसत को मध्यमान भी कहते हैं। तो हम क्या ज्ञात करेंगे, सूत्र हमारा यही लगेगा कि कुल राशियों का योग अब बटा कुल संख्या। अगर क्या हम यहाँ पे मध्यमान भी दे दिया, औसत को मध्यमान भी कहते हैं। औसत को एवरेज को मध्यमान क्यों कहते हैं, क्योंकि मध्यमान यानी मध्यमान उसके बीच का मान ही बताता है, वही होता है एवरेज। एवरेज वो होता है जो बीच के मान को क्या करता है बताता है, वही होता है एवरेज। इसलिए इसे मध्यमान के नाम से भी जाना जाता है। तो यदि मध्यमान पूछ दिया तो ये नहीं कि अब तो ये नहीं आ रहा है कैसे लगाएं इसको, ऐसा नहीं। मध्यमान पे भी फिर हमारा वही फार्मूला काबू करेगा। ठीक है, क्या करेंगे मध्यमान। तो मध्यमान बराबर क्या होगा, हम बताए थे कुल राशियों का योग बटा कुल संख्या। अभी ऊपर फार्मूला लिखे हैं कुल राशियों का योग बटा कुल संख्या। तो कुल राशियों का योग देखिए हमें इसमें दे दिया है, कुल राशियों का योग 132 दे दिया है, 132। और ये कहा है कि कुल संख्या देखिए क्या दिया है कि 11 संख्याओं का, तो कुल का 11 संख्या भी दे दिया है। अब हमें इसमें करना ही क्या है, अब 132 में 11 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो 11 एकम 11, 11 एकम 11 है और 11 एकम 11 यानी कि 11 दूना 22, 12 बार में ये कट जाएगा पूरी तरह से। ठीक है, देखिए कैसे कट जाएगा, नहीं अगर समझ में आया देखिए बिल्कुल बेसिक से हम बताएंगे और आपको भाग देने का भी तरीका। देखिए 11 से 13 में भाग देंगे, 11 एकम 11, कितना बचा 2 बच गया, इस कट गया और फिर 2 उतार लिए तो 11 दूना के क्या हो गया 22 हो गया कि नहीं हो गया,
कट गया कि नहीं 12 बार में, तो 12 बार में कट गया, यानी इसका आंसर कितना हो गया 12। क्या कहा है कि कुल संख्याओं का योग, माने कोई संख्या है, कोई भी संख्या है जो 11 को संख्याएं हैं। अब हमें पहले दे देते थे 1 3 5 7 9, इस तरह से संख्या हम लिखते थे, तो संख्याओं को जोड़ते थे ना कि 1 2 3 4 5, कितनी संख्याएं हुई, टोटल संख्याएं 5 हुई, और इनका योग करते थे, तो उसके बाद हम उसको हल करते थे। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे कह दिया पहले से ही कि 11 संख्याएं हैं और 11 संख्याओं का योग 132 है, 11 संख्याएं और उनका योग 132 है, तो मध्यमान या एवरेज, बात एक ही होती है, चाहे मध्यमान पूछे या एवरेज पूछे। तो इस प्रकार से इसको निकाल लेंगे हम कि मध्यमान हो या फिर एवरेज हो। अगला सवाल देखते हैं, 7 संख्याएं, 7 संख्याएं। देखिए यहाँ हमें इसकी दे दिया संख्याएं, हमें ये दे दिया कि कितनी संख्याएं हैं, 7 संख्याएं हैं, जो कौन कौन सी हैं, 5 हो गई, 5 23 18 और 3x हो गया, 3x 21 35 21 35 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद 7 18। देखिए 5 संख्याएं अगर हमने दे दिया इस तरह से कि 7 संख्याएं हैं, जो कि 5 है 23 है 18 है 3x है 21 है 35 है 18 है, का औसत 21 है, का औसत 21 है, तो यक्स का मान ज्ञात करो। देखिए क्या कहा है कि 5 23 18 3x, ये ध्यान दीजिएगा, यहीं पे यक्स है, 3x 21 और 35 18 का औसत 21 है, कुल का औसत भी दे दिया है कि 21 हो, तो यक्स का मान ज्ञात करो। ठीक है, 7 संख्याएं हैं और वो संख्याएं हमारी ये हैं, इनमें से संख्याओं का औसत जो है इतना है, तो हमें क्या, तो हम यही आपको सूत्र बताए थे कि औसत बराबर क्या बताए थे, कुल राशियों का योग बटा कुल संख्या, कुल राशियों का योग बटा कुल संख्या। तो कुल राशियां कितनी हैं, 5 है प्लस 23 है प्लस 18 है प्लस 3x है प्लस 21 है प्लस 35 है और प्लस 18 है, बटा कुल संख्या। कुल संख्या देखिए पहले ही कह दिया है ही कि कुल संख्या 7 है, आप गिन के भी देख सकते हैं कि 7 है या नहीं है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं हुई, बटा क्या कर दिए हम, 7 कर दिए, बटा क्या हो गया 7 हो गया। अब इन संख्याओं को देखिए हम लोग क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो आइए इसको जोड़ लेते हैं कि कितना होगा, सभी को जोड़ेंगे, उसके बाद देखते हैं कितना हो रहा है। टोटल संख्याओं को जोड़ लेते हैं और इनको जोड़ेंगे, हमारा तो आएगा 120 आएगा, प्लस हमारा जो है 3x इसलिए बचेगा क्यों, क्योंकि ये अचर राशि मतलब अलग राशि है, ये अंकों में नहीं है, ये तो अलग हो जाएगा, और बटे में हमारा क्या होगा 7। ठीक है, और एवरेज यानी कि औसत हमारा कितना दिया था, 21 दिया है, तो औसत जो हमारा 21 दिया है बराबर हम औसत की जगह 21 लिख दिए। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं, इस 7 का इधर भाग है ना, तो बराबर के इधर है, तो जब इधर आएगा तो वो अपना चिन्ह बदल देगा। क्यों बदल देगा, क्योंकि जो इधर भाग है तो इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा। देखिए तो 21 गुणे 7 बराबर हो गया 120 प्लस 3x। देखिए 7 का 21 में क्या कर लेते हैं, हम गुणा कर लेते हैं। जब 7 का 21 में गुणा कर लेंगे तो 7 एकन्ने 7 और 7 दूना के 14, 141 बराबर हो गया हमारा 120 प्लस 3x। अब आइए देखते हैं इसके बाद से इधर से 141 है और 120 है, 120 को इस पार लेते चले आइए, 120 को इधर लेते चला आइए, बच जाएगा उधर 3x। देखिए 141 माइनस, क्यों, क्योंकि ये
प्लस है, इसका चिन्ह क्या है, बराबर के उधर तो प्लस है, जब ये बराबर के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 120 अब बराबर कितना हो गया 3x के, बराबर कितना हो गया 3x के। अब इसमें से घटा दे देखिए, 1 में से 1 गया, 0 में से 1 गया, 1 हो गया। अब ये 4 है, 4 में से 2 गया, 2 हो गया, 1 में से 1 गया, कुछ नहीं, बड़े का चिन्ह लगेगा क्योंकि 141 बड़ा है इसलिए प्लस का चिन्ह लग गया, और बराबर कितना होगा ये 3x, ठीक है। अब देखिए ये 3x है और इधर 21 है, तो x बराबर हम क्या करेंगे, 3 का इधर गुणा है ना, इधर क्या है, ये एक दूसरे से किस चिन्ह से जुड़े हुए हैं, गुणा के, तो हमने कहा बराबर के इधर और उधर जब करते हैं तो जो भी साइन होता है यानी जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है। अगर गुणा है तो भाग होगा, भाग है तो गुणा है होगा, ठीक है, गुणा है तो भाग होगा, भाग है तो गुणा होगा, जोड़ है तो घटाना होगा और घटाना है तो भाग होगा। कभी भी किसी भी कंडीशन में जब बराबर के इधर उधर एक पक्ष को लेके मतलब पक्षांतर करेंगे एक पद को, तो वो अपना चिन्ह क्या करता है, बदल देता है। तो क्या हो जाएगा, जैसे 21 हो गया, 21/3 हो गया, 3 × 3 3 × 21, तो x का मान हमारा कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है। तो x का मान हमारा कितना आ गया, 7 आ गया। इस प्रकार हम इसको क्या कर सकते हैं, बिल्कुल हल कर सकते हैं। तो एवरेज का कोई भी सवाल हुआ दोस्तों, आप ऐसे इसको हल कर सकते हैं। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, क्योंकि हम आपको और भी ऐसी वीडियो लाएंगे। एवरेज का ये तो पहली वीडियो थी, इसके बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे। और साथ साथ अभी तो ये बेसिक बिल्कुल जो जीरो से बता रहे हैं इसलिए बेसिक समझा रहे हैं, इसका हम ट्रिक मतलब ट्रिक के हिसाब से बिल्कुल बताने का आपको प्रयास करेंगे, बिल्कुल ट्रिक लाएंगे। जय हिंद दोस्तों।